व्यवस्था गवर्नमेंट ने शुरू की है। तो इस तरह से ऐसे ड्रॉप आउट गर्ल्स चाइल्ड जो एजुकेशन जो है जैसे प्राइमरी में उनका परसेंटेज ज़्यादा रहता है, लेकिन जैसे ही मिडिल और सेकेंडरी में पहुंचती हैं तो वो धीरे धीरे पढ़ाई छोड़ देती हैं। ठीक है ना। तो इनके लिए गवर्नमेंट ने विशेष जो है व्यवस्था की है जिससे एजुकेशन का लेवल इनमें बढ़ाया जा सके और आगे की ओर इनको ले जाया जा सके, लिटरेसी रेट को भी आगे बढ़ाया जा सके। इसके साथ ही जियोग्राफिकल आइडेंटिटीज के पार्ट है। जियोग्राफिकल आइडेंटिटी बहुत सारे भौगोलिक क्षेत्र हैं, जैसे पहाड़ी एरिया हैं या रूरल एरिया हैं या विलेज हैं। ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पे कि जिन क्षेत्रों में जो है स्कूल्स नहीं हैं या तो वो लोग जो है इकोनॉमिकली वीक हैं, गरीब हैं और वो जो है प्रॉपर एजुकेशन नहीं ले पाते हैं, तो ऐसे लोग ऐसे बच्चों की पहचान करना। और वो ये भी बच्चे जो है काफ़ी ड्रॉप आउट होते हैं हमारे समाज में, ये भी जो है बीच में पढ़ाई प्राइमरी एजुकेशन में तो इनकी संख्या ज़्यादा रहती है, लेकिन जैसे जैसे ये मिडिल में आते हैं, सेकेंडरी में आते हैं, सीनियर सेकेंडरी में आते हैं, धीरे धीरे ये ड्रॉप आउट होते चले जाते हैं, छोड़ते चले जाते हैं स्कूलों को। तो धीरे धीरे गवर्नमेंट ने इनके लिए भी नई शिक्षा नीति में जो है ये प्रावधान रखा है कि इनके पास में जो है कई स्कूल्स खोले जाएं जिससे कि इनमें लिटरेसी लेवल को आगे बढ़ाया जा सके। तो ऐसे ट्राइबल्स के बच्चे जो जंगलों में रहते हैं या जिनके पेरेंट लिटरेट नहीं हैं, तो उन बच्चों के लिए जो है तो रेजिडेंशियल स्कूल गवर्नमेंट ने शुरू किया है, जैसे एकलव्य स्कूल है। तो ऐसे जो है रिमोट एरिया में रेजिडेंशियल स्कूल्स ट्राइबल्स के बच्चों के लिए सरकार ने स्टार्ट किया है, जिससे कि उनमें जो लिटरेसी का लेवल है उसको बढ़ाया जा सके और उनको रोजगार परक बनाया जा सके, साथ ही समाज में सामाजिक और आर्थिक रूप से उन्हें इक्वल बनाया जा सके, एक समान बनाया जा सके। इसी तरह से सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन के बहुत सारे बच्चे हैं, जिसमें जैसे माइग्रेंट कम्युनिटीज़ हैं। माइग्रेंट कम्युनिटी जो मान लो किसी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव कर जाती है, तो वो जनरली एक स्थान बदलते रहते हैं रोजगार की एम्प्लॉयमेंट के लिए या अदर किसी कारणों से, या मान लो क्लाइमेटिक कंडीशन के कारण या लो इनकम ग्रुप गांव में होने के कारण वो सिटी में एम्प्लॉयमेंट के लिए जाते हैं। तो उनके बच्चे भी माइग्रेंट होने के कारण जो है तो एजुकेशन से वंचित रह जाते हैं। तो सरकार ने नई एजुकेशन पॉलिसी में इन बच्चों के लिए भी जो है एजुकेशन की पूरी व्यवस्था रखी है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है वो एजुकेशन से जुड़ सकें और सब में समानता के साथ जो है उनका सामाजिक और आर्थिक विकास किया जा सके। तो इस तरह से जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन के बच्चे हैं, साथ ही जो बेगर्स के बच्चे हैं, जो विक्टिम्स हैं, जो है ऐसे जो चाइल्ड क्रिमिनल बन जाते हैं उनके बच्चे हैं या बाल तस्करी के बच्चे हैं, तो इन बच्चों के लिए भी सरकार ने अलग अलग जो है तरह के स्कूल्स और एनजीओ के माध्यम से एजुकेटेड करने का प्रयास करेगी। इसके साथ ही जो है सरकार ने समाज में आर्थिक रूप से पिछड़े हुए बच्चे जो इकोनॉमिकली वीक हैं, उनके बच्चों के लिए भी अलग से जवाहर नवोदय विद्यालय, एकलव्य स्कूल और इसके साथ ही श्रमोदय स्कूल शहरों में सरकार ने इस्टेब्लिश किया है। नई एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत श्रमोदय स्कूल भी शुरू किए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत जो है ऐसे बच्चे जो शहरों में काम करते हैं उनके बच्चों को एडमिशन दे करके और प्रॉपर तरीके से उनको वही शिक्षा दी जाएगी जो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग सोसाइटी के बच्चे जो है एजुकेशन ले रहे हैं। इसी तरह आईटी भी है, जिसके माध्यम से जो है गवर्नमेंट सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को एजुकेशन प्रदान करने का प्रयास कर रही है। तो इस तरह से बच्चों हमारे समाज में अलग अलग तरह के जो लोग हैं, तो उनको जो है गवर्नमेंट आगे बढ़ाने के लिए नई शिक्षा नीति में विशेष प्रयास कर रही है।
ये पाया जाता है कि जो हमारे यहाँ इनरोलमेंट, एक और इसमें सोशल ग्रुप है जिसमें माइनॉरिटी ग्रुप आता है। माइनॉरिटी ग्रुप में ये पाया जाता है, माइनॉरिटी ग्रुप आपको पता है बच्चों, माइनॉरिटी ग्रुप में कौन आते हैं? माइनॉरिटी ग्रुप में जैसे मुस्लिम हैं, ठीक है, ईसाई हैं, इनके बच्चे जो है बुद्ध पाल ये हैं, जैन हैं, इनके बहुत सारे बच्चे जो है वो भी एजुकेशन से वंचित रह जाते हैं। तो ऐसे बच्चों को, खासकर मुस्लिम जो माइनॉरिटी में आते हैं, तो प्राइमरी में उनका एजुकेशन का लेवल, ग्राफ के माध्यम से आप देखें कि प्राइमरी में उनका जो लेवल है वो हाई ऊपर जाता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे वो अपर प्राइमरी और सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी में पहुंचते हैं, वो धीरे धीरे जो है ड्रॉप आउट होते चले जाते हैं। और उसका सबसे बड़ा कारण है कि उनकी आर्थिक कंडीशन खराब होती है, या तो फिर वो अपने काम में लग जाते हैं, जिसकी वजह से जो है उनका एजुकेशन आगे नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ये तो हमारी सोसाइटी में ऐसे लोग हैं जो कि सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित हैं, और उनके लिए सरकार जो है तो उनको इक्वल करने के लिए सरकार प्रयास कर रही है, और इसके लिए हर जगह जो है जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उसको इस्टेब्लिश करके और चीप और अच्छे क्वालिटी का जो है एजुकेशन प्रोवाइड करने का प्रयास करेगी। अब आगे जो है सीमा मैडम जो है आपको बताएंगी इंक्लूसिव एजुकेशन। आइए। लाइव तो मैं इससे हो रहा है, क्या नाम है, हाँ वीडियो बना लाइव तो अपना इससे हो रहा है। सभी को गुड आफ्टरनून बेटा। चलो आज हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? न्यू एजुकेशन पॉलिसी। आज हम डिस्कस कर रहे हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है। तो उसके अंदर एक टॉपिक आता है इक्विटी एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, ठीक है। आज हम वो डिस्कस कर रहे हैं। अब बेटा जेंडर इंक्लूशन की बात हो रही है, ठीक है। तो नई एजुकेशन पॉलिसी में क्या बनाया गया? जेंडर इंक्लूशन बनाया गया। जेंडर इंक्लूशन फंड बनाया गया, किसके लिए? फीमेल के लिए और ट्रांसजेंडर के लिए, ठीक है। क्या बनाया गया? जेंडर इंक्लूसिव फंड, इसको हिंदी में बोलते हैं जेंडर समावेशी निधि। इसमें क्या क्या होता है बेटा? सबसे पहले तो होता है सैनिटेशन एंड टॉयलेट फैसिलिटी। हमें देखो स्वच्छता और शौचालय का ध्यान रखना होता है, तो सबसे पहले इस फंड से सैनिटेशन और टॉयलेट का ध्यान रखा गया। और क्या? बाईसाइकिल प्रोवाइड करी गई, किसको? फीमेल को, ट्रांसजेंडर को, ठीक है। उसका क्या मेन रीजन था बेटा? बाईसाइकिल का क्या करेंगे वो? बाईसाइकिल से हम लोग स्कूल में पहुंचते हैं ना, ठीक है, तो वो उसमें हेल्प करती है। और क्या होगा बेटा? कंडीशनल कैश ट्रांसफर, किसी की कंडीशनल ट्रांसफर कैश से हम उसका ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, फाइनेंशियली उनको हेल्प करते हैं। ये सब हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में है। ये क्यों किए गए? ताकि फीमेल को एजुकेशन के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम फेस ना हो। तो यहाँ तक समझ आया? आगे देखो बेटा, जो हमारा इंक्लूसिव फंड है उसमें जो हमारे हैंडीकैप चिल्ड्रन होते हैं उनकी हेल्प के लिए भी अलग से फंड बनाया गया है, ताकि वो उनकी हेल्प करें, ठीक है। उसके बाद बेटा जो स्कूल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उसमें भी चेंजेस किए गए। आप देखते हो बहुत सारे मल्टी कैटेगरी स्पेशलिस्ट एजुकेटर अपॉइंट किए गए हैं। आपको स्लाइड में दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। तो मल्टी कैटेगरी स्पेशल एजुकेटर प्रोवाइड किए गए। अब देखो बेटा जो हैंडीकैप होते हैं उनको नॉर्मल टीचर पढ़ाते हैं तो थोड़ी डिफिकल्टी आती है। अब ब्लाइंड पर्सन है, ब्लाइंड चिल्ड्रन है, उसको पढ़ाने के लिए स्पेशल एजुकेटर अपॉइंट किए गए और उनके लिए डिसेबिलिटी एकोमोडेशन प्रोवाइड की। इसका क्या मतलब है बेटा? जैसे हम लोग स्टेज पे चढ़ जाते हैं, अब जो व्हील चेयर पे होगा वो तो नहीं चढ़ पाएगा, है ना। तो उसके लिए स्पेशल एकोमोडेशन प्रोवाइड करी जाती है स्कूल में। स्कूल की बिल्डिंग उस हिसाब से बनाई जाए। और क्या बेटा? उनको टेक्निकल असिस्ट किया जाए, उनको टूल्स दिए जाएं, डिवाइस दिए जाएं। जैसे जो
जो टेक्स्ट बुक हम लोग तो पढ़ लेते हैं, लेकिन जो ब्लाइंड पर्सन होते हैं उनको दिक्कत आती है। जो नॉर्मल ब्लाइंड होते हैं उनके लिए लार्ज प्रिंट, बड़े वाला प्रिंट करके ताकि उनको दिखाई दे। और जो बिल्कुल ही ब्लाइंड होते हैं उनके लिए क्या होती है, ब्रेल प्रारूप की पाठ्यक्रम होते हैं, उसके थ्रू वो लोग पढ़ते हैं। ठीक है। और क्या क्या किया जाएगा बेटा, रिसर्च सेंटर्स बनाए जाएंगे जो क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। इसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। और क्या क्या करते हैं कि जो हमारी टेक्स्ट बुक होती हैं, जो नॉर्मल टेक्स्ट बुक होती हैं, वो ना करके उनके लिए ब्रेल प्रारूप की टेक्स्ट बुक बनाई जाए ताकि वो लोग इजीली उसको पढ़ पाएं। किसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं हैंडीकैप्स वगैरह की। हमारे जो दिव्यांग होते हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद है कि जो हमारा सिलेबस है और जो हमारी बुक्स हैं वो ISLRTC, ये क्या होता है बेटा, जो साइन लैंग्वेज में रिसर्च करता है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो साइन लैंग्वेज में रिसर्च करती है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा पाठ्यक्रम बनाया जाए। ये हमारी नई शिक्षा नीति की एक पहल है। ठीक है। आगे क्या है, आगे क्या है, जो चिल्ड्रन होते हैं उनको रेगुलर स्कूल में भी पढ़ाया जाता है और उनके लिए स्पेशल स्कूल भी बनाए जाते हैं। जो दिव्यांग होते हैं उनके पास दोनों ऑप्शन होते हैं, या तो वो रेगुलर स्कूल में पढ़े या स्पेशल स्कूल में पढ़े। ये हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी की प्रोविजन है। इसके अलावा क्या है, जो हायर क्वालिटी की एजुकेशन है, जो अच्छी एजुकेशन है, वो उनको घर पे भी उपलब्ध कराई जाए। कैसे करवाई जाए, टाइम टू टाइम उनका रेगुलेशन किया जाए, उनको बताया जाए, उनको गाइड किया जाए। ठीक है। और कैसे कैसे कर सकते हैं, ये रिसर्च सेंटर होते हैं, वो क्या क्या काम करते हैं बेटा, रिसर्च सेंटर बनाए जाएंगे। उनका काम क्या है, सबसे पहले जो डिसेबल पर्सन है, जो डिसेबल चिल्ड्रन है, जो दिव्यांग है, उसके पेरेंट्स को गाइड किया जाए, उसके पेरेंट्स की मदद की जाए, हेल्प की जाए, उसको बताया जाए कि आप अपने बच्चे को कैसे हैंडल करेंगे, आप अपने बच्चे की घर पे स्कूलिंग कैसे करेंगे। ठीक है। अगर कोई बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है तो उसका घर पे उसकी स्टडी का ऑडिट किया जाएगा। ऐसा हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। और क्या इसमें रिसर्च सेंटर और क्या करेगा, रिसोर्स सेंटर और क्या करेगा, स्पेशल एजुकेटर प्रोवाइड करेगा। स्पेशल एजुकेटर क्या करते हैं, स्पेशल एजुकेटर उनको गाइड करते हैं। जैसे कोई ब्लाइंड पर्सन पढ़ता है, ठीक है, किसी को सुनाई नहीं देता, वो बच्चा पढ़ता है, तो उसको गाइड करने के लिए हमें एक स्पेशल एजुकेटर की ज़रूरत होती है, तो वो उसको अच्छे से हैंडल करता है। और क्या हो सकता है, एजुकेशनल नीड, उसकी एजुकेशनल नीड्स को पूरा करेगा। ठीक है। जैसे बोर्ड पे आप देख रहे हो ना स्लाइड में, एजुकेशन नीड्स क्या होती है, अभी हमने बात की ना, ब्रेल की हमारी जो पाठ्य पुस्तक होती है जिसको टच करके ब्लाइंड पर्सन पढ़ते हैं। तो इस तरह की और भी टेक्निकल असिस्टेंट है जो दी जाती है। ठीक है। अब देखो बेटा, ये हमारे SEDG, अभी सर ने बताया ना क्या होता है, स्पेशल इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स, उनकी कैसे हेल्प करे जाती है। सबसे पहले तो अभी हमने पहले ही डिस्कस किया था कि उनको साइकिल प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है। और साइकिल में भी देखो, वो घर से स्कूल तक आते हैं तो उनके ग्रुप्स बनाए जाएं, जैसे वॉकिंग ग्रुप होता है और साइकिलिंग ग्रुप होता है, ये सब बनाया जाए। और क्या क्या किया गया है कि एक टीचर एक ही बच्चे पे ज़्यादा फोकस करे, ऐसा प्रोविजन इसमें किया गया है। और क्या क्या किया गया है कि पीयर स्टडी हम लोग करते हैं, इसमें ग्रुप बना के स्टडी करते हैं। ओपन स्कूलिंग इसमें किया गया है कि कोई बच्चा अगर घर से पढ़ना चाहे तो वो होम स्कूलिंग भी इसमें किया गया है। तो ये चिल्ड्रन के लिए बहुत बेनिफिशियल है। अब आगे देखो बेटा, ये है हमारा NCFC फ्रेमवर्क। ये क्या करता है, ये सिलेबस डिसाइड करता है। हर एक क्लास का हम लोग पहले सिलेबस देखते हैं ना कि कितने चैप्टर आएंगे, हमें PT1 में क्या करना है, PT2 में क्या करना है। तो ये हमारा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क होता है, वो करता है। तो ये क्या करेगा, सबसे पहले तो इंकरेज करेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे बोर्ड एग्जाम के लिए इनरोल हों, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे बोर्ड एग्जाम दें, अपीयर हों उसमें। तो बोर्ड एग्जाम कौन से होते हैं, 10th और 11th, 10th और 12th। ठीक है। तो वहाँ तक बच्चे पहुँचे, ये इंश्योर करता है। इसके अलावा जो डिफरेंट सब्जेक्ट होते हैं, जैसे साइंस होता है, मैथ्स होता है, सोशल साइंस होता है, उनके लिए भी ये फाइनेंस प्रोवाइड करेगा ताकि ये उसको हेल्प करे, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट हो इसमें। इसके अलावा और क्या होगा, लर्निंग आउटकम,
जो 1st क्लास से लेके 12th तक जितने भी आउटकम हमारे आते हैं बच्चों के, उस पर फोकस किया जाए। बच्चे ने क्या सीखा उस चीज़ पे फोकस किया जाए, तभी ये हमारा हेल्पफुल होगा। ठीक है, इसके आगे स्ट्रेंथनिंग ऑफ लाइब्रेरी एंड लेबोरेटरीज। जो लाइब्रेरी हमारी हर स्कूलों में होती हैं, लेबोरेटरीज होती हैं, साइंस लेबोरेटरीज, उनको हम अच्छे से और स्ट्रेंथन करें, उसमें और ज़्यादा बुक्स हों, और ज़्यादा एक्सपेरिमेंट हो, ताकि बच्चा और ज़्यादा सीख पाए। ठीक है, यहाँ तक बेटा ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी थी। अभी सिंह सर आपको बताएं सर, नहीं चलो फिनिश करते हैं इसको। इसके अलावा और क्या बेटा, अल्टरनेट स्कूल फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, कि उनको ऑप्शन दिया जाता है, या तो वो घर से पढ़ सकते हैं, उनके पास ऑप्शन होता है घर से पढ़ेंगे तो ऑडिट होगा। ठीक है, ये सब हमारा दिया गया है। अब ये देखो आपको दिखाई दे रहा है, ये डिसेबल पर्सन इस टाइप के हो सकते हैं। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो जाती है, लोकोमोटर हो जाती है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें एजुकेटर फाइंड आउट करना है कि इसको कौन पर्सन हैंडल कर सकता है। अभी एजुकेशन होती है ना, स्पेशल एजुकेशन होती है, तो उसमें इनको एक बार बताया जाता है कि कैसे इन बच्चों को हैंडल करना है, कैसे इनको पढ़ाना है, ये होता है। ठीक है, उसके अलावा क्या है बेटा, RPWD एक्ट, ये क्या है, ये डिसेबल पर्सन के लिए एक्ट बनाया गया था 2016 में। उसने भी कुछ रिकमेंडेशन दी गई है। उसने बोला है कि जो डिसेबल पर्सन है उसको भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, इक्वल राइट मिले, उसके लिए स्पोर्ट्स अलग हो। ठीक है, तो उसने बताया गया है, उसकी बुक्स उसके हिसाब से हों, तो उन्होंने ये रिकमेंडेशन दी गई है। और क्या है, ये है बेटा SC और STs के रिगार्डिंग। SC और STs के रिगार्डिंग कौन कौन से प्रोग्राम्स न्यू एजुकेशन पॉलिसी में स्टार्ट किए जाएंगे। जैसे यहाँ पे बात की गई है ब्रिज कोर्स की। ब्रिज कोर्सेज क्या होते हैं बेटा, जिसकी स्टडी में गैप आ जाता है उसको कवर करने के लिए ब्रिज कोर्सेज स्टार्ट किए जाते हैं। फिर है NCC विंग्स, NCC विंग एस्टेब्लिश की जाती है। एक स्पेशल होते हैं ना, नेशनल कैडेट, तो उसको हम एस्टेब्लिश करते हैं। और क्या होता है, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है, जैसे उनको फीस ना लेके, उनको स्कॉलरशिप दे के, ये सब हम करते हैं। ठीक है, आ रहा है फिर बच्चे साउंड आ रहा है बेटा? तो आज हमने क्या किया था, इक्विटी एंड इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, अब देखो सिर्फ बच्चों को नहीं, टीचर को भी ट्रेन किया जाता है। ठीक है, टीचर को भी बताया जाता है कि बच्चों को कैसे हैंडल करना है, कैसे उनको करना है। तो उसके लिए स्पेशल बीएड की जाती है। उसमें बीएड में क्या होता है, स्पेशल बीएड होती है, वो डिसेबल जो दिव्यांग हमारे होते हैं उनको कैसे डील करना है वो बताते हैं। ठीक है, और उसके अलावा शॉर्ट पोस्ट बीएड सर्टिफिकेट भी होता है, जिसमें हमें बताया जाता है कि जो स्पेशलाइज टीचिंग है वो हमें कैसे करनी है, जो हमारे दिव्यांग हैं उनको हमने कैसे हैंडल करना है। ठीक है, तो बीच में इन सर्विस कोर्स भी हो जाता है टीचर्स का। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों के साथ साथ टीचर्स भी सीखते हैं। ये एजुकेशन पॉलिसी में हमारा बताया गया है। सिर्फ बच्चे ही नहीं, टीचर भी इसको सीखेंगे, और टीचर के लिए ये बच्चों को कैसे हैंडल करना है, बच्चों को कैसे करना है, जो दिव्यांग होते हैं उनके लिए हमें स्पेशल क्या करना है, जो हमारे स्पेशल चाइल्ड होते हैं उनके लिए क्या करना है, ये सब टीचर्स को भी ट्रेन किया जाएगा। ये हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी में है। ठीक है, अब यहाँ पे बताया गया है, ये जैसे आप स्लाइड में देख रहे हो, गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं, उनको कैसे हैंडल किया जाएगा, उनको ओलंपियाड वगैरह इनके लिए कैसे प्रिपेयर करना है, वो सब हमारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में है। NCERT इनकी गाइडलाइंस इंश्योर करेगी कि इनको कैसे वो मैनेज करना है। ठीक है, तो ये जो हमारे स्पेशल चाइल्ड होते हैं उनका टेक्नोलॉजी से यूज करके, टैलेंटेड पर्सन्स का यूज करके, टैलेंटेड चिल्ड्रन को बहुत अच्छे से वो करना, तो ये हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी का एक हिस्सा है। ठीक है, तो ये आज हमारा इतना ही था न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। आज हमारा टॉपिक था इक्विटी एंड इंक्लूसिव एजुकेशन। मंडे को सभी लोग ज्वाइन करेंगे। मंडे को भी ये कंटिन्यूस रहेगा बेटा 8 दिन। ठीक है, सबको ज्वाइन करना है, सभी लोग ज्वाइन करेंगे। 8 दिन चलेगी ना बेटा, अब मंडे को होगा सब। आज के लिए इतना ही। आज के लिए इतना ही।
कल क्लास होगी, रेगुलर क्लास होगी। कल पेपर हाँ कल क्लास होगी बेटा। चलो चलो ठीक है, कब आएगा? मुझे स्टाफ में ज्वाइन किया ना, हाँ काफी लोग रहेंगे नहीं हाँ पर वो तो यही जो ज्वाइन नहीं कर पाए वो रहेंगे, बाकी लोग एजुकेटेड हाँ मैडम ठीक है और वो तो ये आपको